दोस्तों, ऊपर वाला जब भी देता है, देता छप्पड़ फाड़ के। 5-6 साल तक जो बारसा को गरीबी, भिकमंगी, पैसों की तंगी दिखी है ना, उतनी भगवान कोई दुश्मन को भी ना दिखाए। लेकिन भगवान ने बोला कि तुम्हारी सफरिंग हुई ख़त्म, ये लो पैसों का पहाड़, मेरी सोने की पिटारी में से जितने सिक्के चाहिए ले लो। एल्वारेज एल्वारेज चाहिए तुमको, ले लो भाई, ले लो। रैशफोर्ड से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, एक काम करो, उसका बेटर वर्जन देता हूँ मैं तुम्हें प्रीमियर लीग। एक मिनट। अच्छा, जेरार्ड मार्टिनी की जोक्स बन रहे हैं इसलिए तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा क्या? एक काम करो, लो थोड़ा और पैसा, जाके बस्टोनी लेके आओ मेरे बच्चों। लाओ भाई, वाह। एक मिनट, तुम्हें स्क्वाड डेप्थ चाहिए? एक काम करो, मैं एक बोलता, तुम अच्छे खासे यंग प्लेयर ले रहे हो ना, एक काम करो, बर्नार्डो सिल्वा ही ले आओ। एक मिनट बाल्डे से खुश नहीं हो? अरे एक काम करो मेरे बच्चों, तुम कुकुरेला ले आओ ना। पहली बात तो एंथनी गॉर्डन की साइनिंग पे मैं दुखी था कि अरे यार, अब नंबर 9 पे एंथनी गॉर्डन, वो तो लेफ्ट विंग खेलता है, क्या यार, व्हाट इज दिस। लेकिन उसके बाद रिपोर्ट्स आई कि बारसा आर स्टिल गोइंग फॉर अ स्ट्राइकर। आई वाज लाइक ओके डैम क्रेजी, लेकिन अच्छा स्ट्राइकर नहीं मिलेगा क्योंकि पैसे तो हमने खर्च कर दिए गॉर्डन पे। फिर पता चला कि वी आर गोइंग फॉर एल्वारेज। भाई कहाँ से हमारे प्लेयर निकाल रहे भाई। मैंने अपने सपने में इतने साइनिंग्स नहीं देखे थे भाई। ठीक है, अच्छी बात है हम साइनिंग्स कर रहे हैं, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें मेरे को 2 रिस्क दिख रहे हैं क्योंकि हमने वर्ल्ड कप से पहले साइनिंग्स कर लिया। सबसे पहली बात तो अच्छी बात है हमने वर्ल्ड कप से पहले कर लिया क्योंकि अब उनके प्राइसेस ज़्यादा चेंज नहीं हो गए। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर गलती से वो वर्ल्ड कप में इंजर हो गए ना, क्योंकि कंट्री के लिए बंदा मरने को तैयार है, तो अगर गलती से मर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि इतनी साइनिंग्स करने के बाद भी अगर हम यूसीएल नहीं जीते, ट्रेबल नहीं जीते ना भाई, तो मजाक बन के रह जाएंगे, सच बता रहा हूँ मैं। आफ्टर एंथनी गॉर्डन, supposedly Alvarez, supposedly another defender, supposedly Bernardo Silva as well. If we don't absolutely demolish all of our opponents, by it's gonna be an absolute joke, by because इतने टाइम से we were broke but still we were doing pretty good, but now we have absolutely shattered the image of us being broke. और इसके बाद भी अगर हमने उतना ही किया जितना हम ब्रोक होने पे कर रहे थे तो क्या फ़ायदा भाई। सो एक्सपेक्टेशंस अब ज़्यादा से ज़्यादा हाई सेट हो चुकी है सबकी, बारसा फैंस की, नॉन बारसा फैंस की, बारसा के प्लेयर्स की भी। सो आई मीन द 3 ट्रांसफर्स दैट आई थिंक आर गोना बी हैपनिंग for sure is gonna happen is like one number 9 तो coming for sure. One defender should come. अगर डिफेंडर नहीं आता है तो a midfielder for squad depth will come. If we have a plan of selling Ferran Torres and keeping Rashford, then it's fine. If we're keeping Rashford and Ferran Torres, that's just a shitty thing to do भाई. One more thing that इतना transfers हम कर नहीं पाएंगे. So apparently ऐसा है कि for Rashford we might not trigger the 30 million release clause. We might give them Marc Casado. And I am happy भाई। मार्क कसाडो क्या है, मतलब he has no value in Barca भाई। What is he doing? खेलता तो है नहीं भाई, खेलता है तो भी इतना कुछ खास नहीं करता। उसके बदले बर्नार्डो सिल्वा मिल गया तो भाई आई वुड बी सो हैप्पी। सो आई थिंक मार्क कसाडो को दे देना चाहिए बिकॉज होल्डिंग ऑन टू रैंडम shitty our players is not necessary at this point. And if you want to win a Champions League, Marc Casado, Hector Fort, ऐसे players को रख के सिर्फ फ़ायदा नहीं है भाई। वेरी गुड ट्रांसफर विंडो दो। आई मीन अगर इस ट्रांसफर विंडो में कोई भी नहीं आता, सिर्फ एल्वारेज आ जाता, आई वुड देन ऑल्सो बी हैप्पी। बट अभी तक एल्वारेज नहीं आया है, सो आई एम नॉट दैट कंटेंटेड टिल नाउ। एल्वारेज आने के बाद आई विल बी फाइन, चलो हो गया। बट डिफेंडर तो इज़ नॉट अ मस्ट बिकॉज